हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सुहेब खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एनाटमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट है क्या। ह्यूमन हार्ट इज़ अ फोर चेम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन। ये एक चार चेम्बर वाला मस्कुलर ऑर्गन है और जिन मसल से ये मिल के बना है उसको हम लोग कहते हैं कार्डिक मसल्स। और ये ऑर्गन जो है ये हॉलो ऑर्गन है, मीन्स टू से ये बीच में से खाली होता है ताकि इसके अंदर जो है वो ब्लड इजीली पंप हो सके। तो ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चेम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ कार्डिक टिश्यूज या कार्डिक सेल्स जो कि हॉलो इन नेचर है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन होगी ह्यूमन हार्ट की। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन के ऊपर आए तो ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज आवर चेस्ट कैविटी और चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पे हमारी एक बोन होती है जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं या जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम के बिल्कुल पीछे ये पड़ा होता है इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी। बट हम में से बहुत सी लोग कहते हैं कि दिल जो होता है वो हमेशा उल्टी साइड पे होता है या लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट चेस्ट कैविटी के सेंटर में लोकेटेड होता है। हाँ, इसकी जो एपेक्स है, ये जो उसका राउंड है या ये जो उसका कॉर्नर है, दिस इज मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी लाइक दिस। इस तरह इसकी एपेक्स जो होती है इज मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज वाई हम इसको टर्म करते हैं कि इट इज इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी बट मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये होगी इसकी लोकेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइज के बारे में। तो इसका साइज एक फिस्ट के एक मुट्ठी के बराबर होता है और इसका वजन जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 425 ग्राम्स होता है। सो दिस इज सिंपलेस्ट थिंग्स अबाउट द हार्ट। नाउ वी विल मूव अप टू द स्ट्रक्चर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट इज़ अ फोर चेम्बर, इसके चार चेम्बर्स होते हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दो अपर चेम्बर्स और दो इसके लोअर चेम्बर्स। अपर चेम्बर्स में हमारे पास दो एट्रियाज आते हैं, दैट इज राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। लोअर चेम्बर में हमारे पास जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, सिमिलरली लाइक द अपर साइड, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो नेमली राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार इसके चेम्बर्स हैं जो कि हॉलो इन नेचर हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो सेपरेट हुआ है एक थिन लेयर से। एक लेयर से इन दोनों को सेपरेट किया गया है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सिमिलरली जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी सेपरेट हुए हैं एक लेयर के थ्रू जिसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। तो सेप्टम का काम क्या है कि उसने राइट साइडेड हार्ट को लेफ्ट साइडेड हार्ट से सेपरेट करना है थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन जो है वो क्या कहलाती है, सेप्टम। जो सेप्टम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में पड़ी हुई है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली वो वाला सेप्टम जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम का काम क्या है? सेप्टम का काम है क्योंकि हार्ट के एक साइड पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और दूसरी साइड पे ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग को ये सेप्टम जो है ये बहुत इजीली रोक देता है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इनको हम लोग बोलते हैं वेल्व्स। दीज आर द वेल्व्स। तो ह्यूमन हार्ट में इन टोटल 4 वेल्व्स होते हैं। दो वॉल जो है वो मौजूद होते हैं, नंबर 1 इज राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। दूसरा वेल्व जो मौजूद होता है वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। वो वेल्व जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वेल्व। और वो वाल्व जो कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं बायकैस्पिड वाल्व। अब इन वाल्व्स का काम क्या होता है? इन वाल्व्स का काम होता है कि जिस वक्त राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका सारा ब्लड जो है वो मूव करेगा डाउनवर्ड इन द राइट वेंट्रिकल, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से ब्लड दोबारा बैक फ्लो करके राइट एट्रियम में चला जाए। तो ये वैल्व्स जो हैं ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं इस आपके राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकल के दरमियान में भी
और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी। तो इन वेल्व्स का काम क्या होता है? इन वेल्व्स का काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। अब आप देख रहे हैं कि इन वेल्व्स के साथ यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो ये जो वेल्व्स होते हैं इनको अपनी जगह पे रखने के लिए दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नेसेसरी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको अपनी जगह पे रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे टेंडने इनको बोलते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हार्ट के मसल्स के साथ, हार्ट की लेयर्स के साथ जाके अटैच नहीं होते, बल्कि एक और मसल पाया जाता है हार्ट के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल्स। तो ये जो कॉर्डे टेंडने हैं जिन्होंने वेल्व्स को अपनी जगह पे रोक के रखा हुआ है, ये पेपिलरी मसल्स के साथ कॉर्डे टेंडने के थ्रू अटैच होते हैं। सो ये सिंपल सी एनाटॉमी है अबाउट द हार्ट। अब हम लोग देखेंगे 4 वेल्व्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि जो बाकी के 2 वेल्व्स हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल हार्ट इज़ अ 4 चेम्बर्ड हॉलो ऑर्गन। ये 2 चेम्बर्स हो गए, अपर 2 चेम्बर्स, ये हार्ट के लोअर 2 चेम्बर्स, और ये हमारे पास आ गई सेप्टम जिसने इन दोनों को आपस में मिक्सअप होने से रोका हुआ है। यहाँ पे हमारे पास आगे वेल्व्स, दीज आर द 2 वेल्व्स जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब होता क्या है कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही होती है जो कि ब्लड को लेके जाती है टूवर्ड्स योर बोथ लंग्स। ये राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड मूव करता है थ्रू दिस आर्टरी, और इस आर्टरी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है टूवर्ड्स आवर लंग्स। ये लंग्स तक लेके जाती है ताकि वहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन को कैरी करे और दोबारा से हमारे हार्ट में वापस आए। तो वो वाला वेल्व जो कि मौजूद है आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, इस वेल्व को हम लोग कहेंगे पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व। So the valve which is present between right ventricle and pulmonary artery is known as pulmonary valve. ऑक्सीजन लेके दोबारा, ये हमारे पास यहाँ पे लंग्स पड़े थे, इन लंग्स में से ऑक्सीजन ली ब्लड ने और वो दोबारा आया हमारे पास हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव किया थ्रू द वेल्व्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है कि इसने ब्लड को पंप करना है इनटू द होल बॉडी। अब यहाँ से एक और हमारे पास निकल रही होती है आर्टरी, ठीक है जी। अब ये ब्लड को लेके जाएगी टूवर्ड्स होल बॉडी। यहाँ पे ये ब्लड को लेके जाएगी टूवर्ड्स द होल बॉडी। तो वो वाला वेल्व जो कि मौजूद है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस आर्टरी जिसको हम लोग कहते हैं एओर्टा। दिस इज द, याद रहे कि ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कहलाती है। तो द वेल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा इज नोन एज एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व। तो कुल मिला के अब हमारे पास हो गए 4 वाल्व, ठीक है? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। और इन तमाम वेल्व्स का काम क्या है कि इन्होंने बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना होता है हार्ट के किसी भी सिंगल या दूसरे चेम्बर्स के साथ।
अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। हार्ट के मसल्स की, जिसको हम लोग कहते हैं कि कार्डिक मसल्स, इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इतना सा हिस्सा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये हमारे पास हार्ट का एक मसल है। इस मसल की कुछ हमारे पास लेयर्स होती हैं। हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट जो होता है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। सबसे पहले इसके ऊपर एक और बिल्कुल बारीक सी लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरी, इसने आपके पूरे के पूरे हार्ट को, ये एक थिन सी लेयर होती है जिसने आपके पूरे के पूरे हार्ट को कवर किया होता है। और इस लेयर के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका काम होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन कम करता है हार्ट के मसल्स के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद जो इसकी 3, जो हार्ट के मसल्स की 3 लेयर्स हैं, उन 3 लेयर्स का जो काम होता है, तो जो 3 लेयर्स होती हैं इसकी हार्ट की, सबसे पहले हमारे पास आती है एपी, उसके बाद हमारे पास आती है मायो, लास्ट में हमारे पास आती है एंडो। सो दीज आर द 3 लेयर्स, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपी जो होती है वो आउटर मोस्ट है, मायोकार्डियम जो है वो इनर मिडल लेयर है, और एंडोकार्डियम जो है वो है इनर मोस्ट लेयर्स होती है। सो ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि आपके हार्ट का जो मसल है उसका स्ट्रक्चर बनाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक इंट्रो अबाउट व्हाट इज हार्ट। सो इसके बारे में हम लोग फर्दर और वीडियोस बनाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होती है, हार्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है, हार्ट की मसल्स की फिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।